Hello, Achal, let's read the question. The question says a 2-meter long solenoid with diameter 2 centimeter and 2000 tons has a secondary coil of 1000 ton wound closely near its midpoint. The mutual inductance between the coil is option A 2.4 into 10 to the minus 4 Henry, option B 3.9 into 10 to the minus 4 Henry, option C 1.28 into 10 to the minus 3 Henry, option D 3.14 into 10 to the minus 3 Henry. तो द गिवन डेटास, यहाँ पे जो गिवन डेटास है वो क्या क्या है? द गिवन डेटास, पहले तो उसका जो लेंथ है, लेंथ का वैल्यू है यहाँ पे 2 मीटर। उसका जो डायमीटर है, डायमीटर को हम डी से लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो उसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये होगा उसका डायमीटर। अब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल कितना है? अब उसका एरिया हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बाद में लिखते हैं उसको। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा? 3.14 इंटू आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या लिखेंगे? नाउ द म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू 0 N1 N2 A बाई L, ये आ जाएगा। तो हम डेटास को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो म्यू 0 का वैल्यू कितना है? म्यू 0 को हम कहते हैं फ्री स्पेस परमेबिलिटी, उसका वैल्यू है 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7। N1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है? N1 का वैल्यू यहाँ पे हमारा 2000 और N2 का वैल्यू है 1000 और A का वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, और जो लेंथ है, लेंथ का वैल्यू है यहाँ पे 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 हेनरी। तो ये आ जाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो है आंसर से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।